आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। तो और कुछ इलस्ट्रेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे जिससे जिससे आपको हेल्प मिलेगा। तो आइए आते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में आप लोग को बताएगी और आपको पता भी होगा कि जब दो लोग या दो से, सबसे पहली बात कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो कम से कम दो लोग, कम से कम दो टू पर्सन होने चाहिए उसमें। दो से अधिक हो सकते हैं, 50 से कम होने चाहिए। तो पार्टनरशिप बिजनेस मेंटर कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि वही लोग अपना अपना कैपिटल लगाएंगे, मूलधन लगाएंगे, अपना अपना पैसा लगाएंगे, लगा के बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करने के बाद अगर प्रॉफिट होता है तो, और लॉस होता है तो वही लोग आपस में बांटेंगे। सिंपल सी बात है। उसके बावजूद भी और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम लोग डीपली, इतना तो हम लोग बहुत समझ चुके थे और आगे समझेंगे कि इसके आगे और क्या होता है। ठीक है। तो आज की टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है उसके पहले, तब जब से ही स्टार्ट होता है उसके बाद एक थाला रखा जाता है जिसमें अगर प्रॉफिट होने के बाद हिसाब किया जाता है और उसको बांटा जाता है किसको कितना मिलेगा। जैसे मान लो कि तीन चोर है, ठीक है। तीन चोर है, तीनों ने मिलकर चोरी किया तो उसके बाद क्या हुआ, वे लोग आपस में लाकर एक गठरी, सारे गठरी को एक जगह रखेंगे, उसके बाद अपना अपना हिस्सा लेंगे। उसी तरह पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि तीन लोग जब अपना अपना प्रॉफिट लगाए हैं, अपना पैसा लगाए हैं, तो लगाने के बाद वो लोग आकर अपना पैसा एक जगह रखेंगे। तो वो थाला जो हम बताएंगे तो वो थाला है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटा जाता है। सबके कैपिटल में पैसे को ट्रांसफर किया जाता है, किसका हिस्सा कितना है, मैंने मतलब कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा क्या है। तो मान लेते हैं कि वो अगर प्रॉफिट कमाया है तो उसके बीच में कुछ खर्चा भी किया होगा, कुछ उसका इंटरेस्ट भी लगा होगा। तो बहुत सारी बातें ऐसे होती है रास्ते में, जैसे मान लो कि कुछ कमाने में कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, कुछ खर्च भी करने पड़ते होंगे। तो वो सारे चीजों को हम लोग काट लेते हैं। काटने के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन में जो बचता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स को, एक एक पार्टनर्स को हम लोग दे देते हैं। ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से हम लोग चलना है। तो उससे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को हम लोग को क्लियर करना है। ठीक है। और अगर आपको लोग को ये अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। तो एक एक करके कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट होना जरूरी है, तभी जाके नेक्स्ट नेक्स्ट लगातार ये सीरीज चलते रहेगा। ठीक है। ये सीरीज लगातार चलते रहेगा, आपका कमेंट बहुत जरूरी है। ये शुरुआत है, ये सही है, लेकिन अंत कहाँ होगा ये भी आप भी नहीं जान सकते। तो ये हम लोग जानते हैं कि आपका कमेंट होना जरूरी है, लाइक जरूरी है, जिसे इस माध्यम से बच्चों का हेल्प मिल सके। और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी जल्दी हम इसमें काम कर पाएंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे बैचेस हैं, उन लोग को देखना है। ठीक है। तो ये सब ध्यान रहे। ठीक है। और बाकी बातों को हम लोग मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। और किसी भी टॉपिक पे आप लोग को अगर डाउट हो तो आप लोग उसमें कमेंट सेक्शन में बताना है। हम कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड टॉपिक को पहले डिस्कस की जाए, है ना। ऐसे तो सीरीज चली रही है और आप लोग को हर एक क्लास सेक्शन के हिसाब से प्ले लिस्ट बना हुआ है। ऐसी नहीं है कि यहाँ पर अकाउंट्स है, कॉस्ट है, टैक्स है, हर एक सेक्शन के हिसाब से अलग अलग चैनल हमारा ये ज्ञान गैलेक्सी अजीत है। ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे चैनल हैं जो आप अगर डिस्कस करेंगे तो हम उसमें आपको बता देंगे कि किस रिलेटेड आपको टॉपिक में जाना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा कि किस टॉपिक रिलेटेड ये आपको जाना है ना। और प्ले लिस्ट में क्या है, 10 के 12 के सीबीएसई एनसीईआरटी सारे चीज मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी के रिलेटेड है। ये है, तो ये जो ज्ञान गैलेक्सी है ये एक सागर है, इसमें हर एक तरह के नॉलेज आपको मिलेंगे। ठीक है। हर एक तरह के नॉलेज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये फिक्स नहीं है कि इसी सब्जेक्ट का रिलेटेड यहाँ पर नॉलेज है। हाँ, आपको प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जाने के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो आपके हिसाब से जो आपको जरूरत है वो आप ले सकते हैं। ठीक है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट में। तो हमने एक इलस्ट्रेशन सामने रखा है। ठीक है। हमने एक इलस्ट्रेशन सामने रखा है कि रीना है, रमेन है, रीना एंड रमेन आर पार्टनर्स, है ना। रीना एंड रमेन आर पार्टनर्स।
कौन कौन लोग हैं? रीना है, रमेन है। रीना रमेन क्या है? पार्टनर्स है। रीना और रमेन क्या है? पार्टनर्स है। और अपना कैपिटल 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, 3 lakhs and 1 lakhs रुपीस। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि एक ने लगाया 3 लाख, एक ने लगाया 1 लाख। रीना एंड रमेन आर पार्टनर्स विथ कैपिटल 3 lakhs and 1 lakhs respectively. The profit, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आया हुआ है, ठीक है ना। फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st 2007 वाज, तो प्रॉफिट दिया हुआ 1,20,000, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 6% पर एनम। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब आपका पैसा कहीं भी रखाएगा तो रखने के बाद आपको पैसा रखाने के बाद उसको पैसा को तो कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, चाहे बैंक में रखेंगे चाहे कहीं भी रखेंगे। तो बिजनेस में आपने लगाया है तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि पैसा देने के बाद अगर उसका प्रॉफिट होगा बात की बात है, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना। कहीं भी हम लोग बिजनेस में लगाएंगे तो बिजनेस को टॉपिक में क्या है कि कहीं भी लगाएंगे अपने पैसे को तो उसके भाई वो, क्योंकि कोई भी अमाउंट अगर रहे तो उसका डिप्रिसिएशन होता है, अमाउंट में गिरावट होता है, ह्रास होता है, ठीक है। तो 3 लाख का 10 साल बाद 3 लाख ही नहीं रहेगा, कुछ में 0.1 का गिरावट तो होगा ही होगा, 0.1 का गिरावट तो होगा ही होगा। तो जो भी है, तो यहाँ पर 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया जा रहा है। और क्या है? रमेन वाज, अब रमेन जो है, रमेन वाज इंटेंडेड, रमेन को सैलरी दिया जा रहा है 30,000 पर एनम। ध्यान रहे, पर एनम मतलब पूरा ईयर का होता है, पर एनम मतलब पूरा ईयर, पर एनम मतलब पूरा ईयर का हो गया। और पर मंथ मतलब पर एनम का मतलब पूरा साल का। और पर एनम हो गया पूरा साल का, मतलब पूरा एक साल में 30,000 काउंट कर दिया। और पर मंथ मतलब आप एक एक मंथ में। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। आप आता होगा तो भी सुनना है, नहीं आता होगा तो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है कि यहाँ पर जीरो से लेके हमने बताना स्टार्ट किया है, जीरो लेवल से स्टार्ट किया है बताने, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। द ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर वेयर 30,000। और क्या है? ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग दिया हुआ है 30,000, ड्रॉइंग दिया हुआ है 30,000। 30,000 का मतलब क्या हुआ कि द ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर मतलब कि 30,000 एंड 20,000 वे लोग क्या है ना कि बिजनेस से निकाले हैं 30,000 रुपए, 20,000 रुपए, क्योंकि बिजनेस में खर्च होते हैं। अब बिजनेस में करने जाएंगे तो उसी गले से निकाला जाएगा ना। जैसे अब ड्रॉइंग की बात बता दें हम लोग को, तो ड्रॉइंग क्या होता है? अगर क्वेश्चन हम करें कि व्हाट इज ड्रॉइंग, है ना, अगर क्वेश्चन करे व्हाट इज ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या होता है? मान लो कि तुम्हारा एक शॉप है, एक मॉल के सामने एक छोटा सा शॉप है ना। पापा ने दिया कि बाबू 2 घंटा बैठो और आप दुकान को चलाना अच्छी तरह से। आपको लग गया भूख, पापा ने लेट किया, आपने क्या किया? 2 कुरकुरे उठाया और एक चिप्स और एक कोल्ड ड्रिंक का गटक लिए। अब गटक जब लिए तो ये अपने ही बिजनेस से तुमने खुद यूज कर लिया, अपने ही बिजनेस से तुमने खुद यूज कर लिया। तो जब खुद के बिजनेस से निकाल कर खुद यूज कर लेते हैं तो उसी को कहा जाता है ड्राइंग, उसी को कहा जाता है ड्राइंग। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज रीना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ क्या है? इंटरेस्ट रीना का जो ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो 1,000 रुपए निकाल के दे दिया है, ध्यान रहे निकाल कर दे दिया है। अच्छा, रमेन को भी 500 रुपए चार्ज करने पड़ेंगे, ठीक है, रमेन को भी। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 1,000 रुपया 500 रुपया दोनों का दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? एज्यूमिंग रीना एंड इक्वल पार्टनर। अच्छा, दूसरी बात, दोनों जो है इक्वल पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है मतलब इनका रेशियो क्या हो गया? 1:1, 1:1, ठीक है। इनका रेशियो कितना होगा? 1:1, मतलब टोटल में से 50% इसका 50% इसका, या फिर 1:1 में बांट देंगे जिससे। अब और क्या बोला है? शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर नेसेसरी अप्रोप्रिएशन, जो भी है। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को लेके चलते हैं, ठीक है। तो चीजों को अच्छी तरह से आपके लिए हमने बहुत ही सुनहरा ढंग से बनाया है, समय की बर्बादी न करते हुए, आप लोग को जितने अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात कि आप लोग को फॉर्मेट, फॉर्मेट बनाना हमने सिखा दिया था। फॉर्मेट आपको लोग को आता ही होगा, ऐसा कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा नहीं जिसको लेजर का और पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का फॉर्मेट बनाना आता नहीं हो, ठीक है।
तो पहली बात ये है कि पीएल का फॉर्मेट आप लोग रेडी कर लिए, चलिए ठीक है। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। चीजों को समझना है अच्छी तरह से। बातें क्या है, सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेने हैं। आप इनर कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इनर कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इनर कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कर लेना ज्यादा बेटर होता है, जिससे प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो इनर कॉलम का यूज करना जरूरी है, ठीक है, इससे एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इनर कॉलम का यूज कर लेना बेटर होता है, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना जरूरी है, और वो भी आप लोग फुल का फुल लिखेंगे, फुल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे एंड क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर आप लोग डिटेल लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है, रुपीज साइन दे सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज हो गया। अब सबसे पहली बात हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहली बात हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो निकालेंगे। अब बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, तो दिया गया है 6%। चलिए भाई 6%, तो रीना का 6%, रीना ने कैपिटल कितना लगाया है, तो रीना ने कैपिटल लगाया है, रीना ने 3 लाख रुपए लगाए हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख, ठीक है, इंटू और कितना 6%। उसके बाद है इसका 1 लाख, 1 लाख इंटू 6%, तो 1 लाख, 3 लाख का 6% और 1 लाख का 3%, 3 लाख का और 1 लाख का 6%, ठीक है। निकाल लेंगे 3 लाख का 6%, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18,000 और 6,000, दोनों जोड़ के हम लोग आउटर कॉलम लिख देंगे 24,000, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले ही हम लोग क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, और वो भी बाई साइड में, ठीक है। 1,20,000, 1,20,000 को लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब रमन को सैलरी दिया जा रहा है, रमन को क्या दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है 30,000, रमन को सैलरी दिया 30,000, तो कितना हो गया 30,000 लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बात करने वाले बाहर जाओ। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है निकाल कर दे दिया है 1,000 और 500 रुपए, 1,000 और 500 रुपए, तो 1,000 और 500, तो दोनों को अगर ऐड कर दिए तो कितना आ गया, सिंपल सी बात है 1,500। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, प्रॉफिट, अब प्रॉफिट निकाले तो दोनों का बैलेंस अगर करेंगे तो इस साइड में से यहाँ पर कम आ जाएगा, यहाँ पर कम आएगा, तो यहाँ पर क्या है, लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस या शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखने के बाद ये लिखेंगे रीनास कैपिटल और रमन कैपिटल, ठीक है। रीना और रमन का दोनों का निकाले, इक्वल बांटना है, तो सिंपल सी बात है, इक्वल बांटने के लिए 1/2 से कर देंगे, या फिर 50% आधा डिवाइड कर देंगे, तो कॉमन बात है, वो तो 1:1 में बांट देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ जाएगा, तो आपका बैलेंस आ जाएगा इतना रुपया, ठीक है। दोनों को इक्वल बांट दिए, ठीक है, तो बैलेंस जितना आया उस हिसाब से हम लोग बांट दिए, बांट दिए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सा कोई क्वेश्चन अगर कैसे बनता है, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे इस तरह बनता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, इसमें इसके बाद में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में कैसा लगा वो बताना है।